देखो यार, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पार्टनर के लिए बहुत लॉयल हैं, लेकिन उनके पार्टनर को उनकी वैल्यू ही नहीं है। और दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो खुल्लम खुल्ला चीट करते हैं, फिर भी उनके पार्टनर उन्हें बहुत वैल्यू करते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपने पार्टनर के लिए मरने के लिए तैयार हैं, जान देने को तैयार है, फिर भी उनकी वैल्यू नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ध्यान भी नहीं देते अपने पार्टनर पे, फिर भी वो इंसान उनके लिए लॉयल है, उनके लिए काम करने को रेडी है, उनके लिए एफर्ट लगाने को रेडी है। तो ऐसा क्या होता है कि जहां पर आप इतना एफर्ट लगाते हो फिर भी सामने वाले इंसान को फर्क नहीं पड़ता, और कहीं पर आपको एफर्ट लगाना भी नहीं पड़ता है, फिर भी सामने वाले इंसान आपकी वैल्यू करते हैं? तो सारा गेम है आपको खुद को रिप्रेजेंट करने का, कि आप खुद को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, आप कितने लॉयल हो, कितना प्यार करते हो, कितना कुछ है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आप खुद को कैसे सामने वाले इंसान के सामने रिप्रेजेंट करते हो ना, वो डिसाइड करता है कि वो इंसान आपकी वैल्यू कैसे करेंगे। जैसे एक चाय बेचने के लिए एक ठेले पे लगा करके कोई खड़ा होता है, 10 रुपए में लोग चाय खरीदते हैं, वही चाय आप कैफे में जाओगे 50 रुपए का खरीद रहे होंगे। समझ रहे हैं? बस क्या बदल गया? रिप्रेजेंट करने का तरीका, वो ठेला और वो कैफे। और लोग, कमाल की बात यह है ना, एक साइकोलॉजी है कि लोग जब ज्यादा जहां पे खर्च करते हैं ना, उनको वो चीजें ज्यादा अच्छी लगने लग जाती हैं। समझ रहे हैं? तो मे भी हो सकता है कि ठेले वाले का चाय बहुत अच्छा हो, फिर भी कैफे पे लोग जाना प्रीफर करेंगे, क्योंकि वो उनको एक स्टैंडर्ड दिखाता है, तो वो उसकी वैल्यू कर पाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इस साइकोलॉजी को, कि खुद को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर तुमने ये चीज समझ लिया ना, तो आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करने लग जाएगा। क्या है वो चीज, क्या है वो साइकोलॉजी, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहां पर मैं डेली लाइव आता हूं। अगर आपको मेरे से 1-to-1 पर्सनली बात करनी है, व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहां पर आप कनेक्ट करके स्लॉट बुक कर सकते हैं, एंड वो पेड है, वो फ्री नहीं है, तो इसका ख्याल रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज तो हमने समझ लिया कि हम खुद को जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी वैल्यू सामने वाले की नजरों में वैसे ही बनती है। तो हम अपने पार्टनर के सामने कैसे रिप्रेजेंट करें खुद को, जिससे उसे हमारी वैल्यू समझ में आए, वो हमें इग्नोर ना करे, वो हमें हल्के में ना ले। तो सबसे पहली चीज आप इसमें यह कर सकते हो ना, कि आपको आपके पार्टनर को यह एहसास दिलाना है कि अगर वो आपको छोड़ भी देगा ना, फिर भी आपको इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर वो छोड़ करके भी जा रहा है ना, फिर भी आप अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी लोगे, आपकी जिंदगी में आप हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे। उसके छोड़ जाने से आपकी जिंदगी एंड नहीं हो जाएगी, उसके छोड़ जाने से आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप अपने आप को इस तरह से शो कर रहे हो कि वो है तो भी आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है, वो नहीं रहेगा तो भी वो आप अच्छे से जी सकते हो। तो अगर आप इस तरह से खुद को रिप्रेजेंट करते हो ना, कोई भी इंसान तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा। वो चाहेंगे आपके साथ होना, कि यार इस इंसान को हमने छोड़ भी दिया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो पीछे आते हैं लोग। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो ना, कि आपको अपने पार्टनर को ये चीज दिखाना है कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा पर्पज है, और वो पर्पज ही आपकी जिंदगी का पहला प्यार है, और वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। उसके लिए आप एफर्ट लगा रहे हो, आप काम कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो। तब पार्टनर आपकी वैल्यू करेगा कि यार तुम्हारी जिंदगी में उससे भी बड़ा कोई चीज है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का विजन है जो सामने वाले इंसान से भी बड़ा है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, वो सामने वाले इंसान को ये दिखाते हैं कि यू आर माई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, तुम्हारे लिए मैं काम क्या दुनिया छोड़ सकता हूं। अगर तुमने खुद के इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया ना, कि तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, काम छोड़ दूंगा, अपना पर्पस छोड़ दूंगा, जिंदगी में मुझे कुछ नहीं करना, बस तुम मिल जाओ, बस तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तुमने खुद को ये चीज दिखा दिया कि यार वाओ, मैंने तो उसको इतना इंपॉर्टेंट फील करा दिया। जिस दिन तुम ये इंपॉर्टेंट फील कराओगे ना, नेक्स्ट डे से देखना तुम्हारी वैल्यू बदल जाएगी सामने वाले की नजरों में। उन्हें तुम्हारे देखने का तरीका बदल जाएगा, वो तुम्हें उस वैल्यू से देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तुमने खुद को डिग्रेड किया है, खुद के पर्पज को डिग्रेड किया है, अपनी जिंदगी की मीनिंग को डिग्रेड किया है। तो एक पर्पज रखो अपनी जिंदगी में कि यार यस, आई वांट टू डू इट, ये मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। तुम भी प्रायोरिटी हो, बट ये है जिसके लिए मुझे काम करना है। तो जब उन्हें पता होगा कि यार ये इंसान कितना इंपॉर्टेंट है, इसको पता है अपना पर्पज और वहां पर वो काम कर रहा है, तो उनकी नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ती है। तीसरी चीज आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने पार्टनर के सामने, कि आपके टाइम की वैल्यू है। आपका टाइम बहुत कीमती है, आप फालतू नहीं बैठे हो, आप एक टाइम पर ही सामने वाले इंसान को टाइम दे सकते हो। आप 24 घंटे कभी भी किसी का मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाओगे। तो जब आप अपने टाइम की वैल्यू दिखाते हो ना, तो सामने वाले इंसान को भी वो एक क्रेविंग सी रहती है कि यार इससे बात करनी है, इसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना टाइम निकाल करके अगर मुझे दे रहा है 10 मिनट ना, आधे घंटे दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सब कुछ छोड़ करके इसके लिए बैठ जाऊंगी। ऐसा होता है। और जब आप अपने आप को ये दिखा देते हो कि नो यार, मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा खाली हूं, तुम जब भी मैसेज करोगे, कॉल करोगे, आई एम अवेलेबल। तुम जब अवेलेबल रहना स्टार्ट कर देते हो, 24 घंटे आई एम फ्री। जब कोई इंसान 24 घंटे अपने टाइम की वैल्यू नहीं कर रहा है, उसकी वैल्यू कोई इंसान कैसे कर सकता है?
तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ। अगर आपको आपके टाइम की वैल्यू है तो सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू करेगा। समझ रहे हो? चौथी चीज आप ये कर सकते हो ना कि अगर सामने वाले इंसान ने तुम्हें एक बार इग्नोर किया, पहली बार उसने आपको इग्नोर किया और आपने उस इग्नोरेंस को ही इग्नोर कर दिया, सामने वाले की हालत खराब हो जाएगी। जब कोई इंसान आपको इग्नोर करना चाहे और आप उस पर ध्यान ही ना दो कि तुम इग्नोर कर रहे हो, कोई नहीं, एंजॉय है, मजे है, जाओ इग्नोर करके जाओ, सामने वाले की हालत खराब हो जाएगी, वो भाग के आएंगे तुम्हारे पास। लेकिन अगर उन्होंने इग्नोर किया और तुम, मालिक इग्नोर नहीं करो, इग्नोर नहीं करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो यार, प्लीज़ मेरे से टाइम कर लो, बात कर लो, ऐसे जब गिरना स्टार्ट करोगे, उसकी ईगो तो सेटिस्फाई हो गई कि वाह मिल गया मुझे बकरा। तो इससे क्या होगा कि सामने वाले इंसान की नज़रों में आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर आपने कहा कि ठीक है तुम्हें काम है, तुम बिजी हो, ठीक है, इट्स ओके, यू कैन गो। पांचवी चीज आप ये कर सकते हो ना कि कभी भी उन्हें ये चीज शो मत करो कि आप कितना उन्हें प्यार करते हो, आप उनके बिना जी नहीं सकते हो, आपके उनके बिना जिंदगी नहीं है, आपकी लाइफ का कोई मकसद नहीं है उसके बिना। प्लीज ये करना बंद करो। आप ये शो कर सकते हो कि हाँ यार बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो आपको प्यार करते हैं, जो आपके साथ होना चाहते हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे हो। बट लोगों की लाइन लगी हुई है तुम्हारे पास आने को। जब तुम अपने आप को ऐसा शो करोगे कि यू आर सो मच इंपॉर्टेंट, तो सामने वाला इंसान भी तुमसे बात करना चाहेगा, वो भी तुम्हें कभी छोड़ के जाना नहीं चाहेंगे, वो भी तुम्हारी वैल्यू करेंगे। लेकिन अगर तुम अपने आप को ये दिखा रहे हो कि नहीं यार मेरे तो कोई है ही नहीं, मेरा सब कुछ तू है, तेरे ही सिवा कुछ नहीं है, तो तेरे लिए ही मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सब तू ही है। तो जब किसी इंसान को तुमने इतना बड़ा बना दिया है, इंसान तुम्हें इग्नोर करेगा ही, वो इंसान तुम्हें मैनिपुलेट करेगा ही। समझ रहे हैं? नेक्स्ट चीज, छठी चीज आप ये कर सकते हो ना कि आपके पार्टनर की हर बात को मानना बंद कर दो। बहुत बार ये लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है कि पार्टनर ने जो बोल दिया है हम मानना स्टार्ट कर दिया है। उसने बोला इससे बात मत करो, हमने बंद कर दिया, ये मत करो, बंद कर दिया, यहां मत जाओ, बंद कर दिया, ये मत करो, बंद कर दिया, ऐसे करो, वैसे करो, ये पहनो, ये ना पहनो, इससे बात करो, ना बात करो, इसको फॉलो करो, अनफॉलो करो, तुमने सब मान लिया। और उसके बाद जब 2-4-6 महीने हो गए, उसके बाद सामने वाले इंसान ने तुमसे हर एक चीज मनवानी स्टार्ट कर दी, हर एक तरह की चीजें मनवानी स्टार्ट कर दी, फिर तुम रो रहे हो। तो प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। सामने वाले इंसान को दिखाओ कि आप जो भी कर रहे हो ना, वो इस बेस पर नहीं कर रहे हो कि उसे पसंद है तभी कर रहे हो, इस बेस पर कर रहे हो कि वो चीज सही है, तुम मना कर रहे हो, तुम मान जा रहे हो। लेकिन अगर वो चीज गलत है और तुम गलत चीज के लिए तुम मना कर रहे हो, मतलब सही चीज मैं कर रही हूं उसके लिए भी तुम मना कर रहे हो, गलत तरीके से, तुम्हारी गलत बातों को मैं मानूंगी नहीं। सही बात है तो मान लिया, ठीक है, लेकिन अगर गलत बात है तो इस बेस पर नहीं मानूंगी कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। तो जब आप अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो ना, तो सामने वाले इंसान की नजरों में भी आपकी वैल्यू रहती है कि नो यार जी मेरी गलत बातों को नहीं मानेगी, हाँ कुछ जेन्युइन बात है, सही बात है तो मान लेगी, लेकिन अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि नहीं मेरी वजह से तुझे मानना पड़ेगा, तो नहीं मानेगी। तो जब आप इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो कि आप कोई भी बात नहीं मानने को बैठे हो, जो सही है जो ठीक है वही मानोगे, जो ठीक नहीं है वो नहीं मानोगे, तो आपकी वैल्यू, आपका एक स्टैंड बनता है सामने वाले के सामने। अगर वो सब कुछ बोल रहा है और सब कुछ आप मानते चले गए, तो फिर तो क्या होगा, मनाते ही जाओगे फिर। सातवीं चीज है ना कि अपने पार्टनर के सामने चैलेंज रखो कि यार तुमने अगर ये चीजें की ना, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, मैं नहीं रह पाऊंगी, ये मेरा स्टैंडर्ड है, ये मेरी बाउंड्रीज है। जब आप जिंदगी में किसी को चैलेंज देते हो ना, बहुत अट्रैक्ट करती है वो चीजें। जैसे कि एक आईफोन का एग्जांपल ले सकते हो। आईफोन लोगों को चैलेंज करता है कि तेरी औकात है तो मुझे खरीद के दिखा। लोग उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके जाते हैं, और जब उस चैलेंज को जीतते हैं ना, बहुत गुस्से होते हैं लोग कि वाओ आई गॉट इट। वो शो करते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, स्टोरीज लगा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं कि वाओ मैंने आईफोन ले लिया है। आईफोन ने वो ब्रांड अपना बना लिया है। तुम कोई भी मोबाइल लेकर के आओगे, लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ेगा, आईफोन, वो भाई आईफोन। समझ रहे हो? तो अपने आप को उस लेवल की वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे क्या होता है कि शादी से पहले एक चैलेंज होता है अपनी प्रेमिका से, अपनी प्रेमी से मिलना, लोगों से छुपना है, सोसाइटी को ना देख ले, सोसाइटी में पता चल जाए, लोग विरोध कर रहे हैं ना सोसाइटी की, नहीं तुम लड़का लड़की नहीं मिल सकते हो, तुम उसमें छुप करके मिल रहे हो, बहुत मजा आता है, तुम्हें इंटरेस्ट रहता है। लेकिन शादी के बाद क्या होता है, वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी फैमिली, उसकी फैमिली, सबने कहा जाओ भाई साथ में रहो, एंजॉय करो, सोसाइटी भी करिए, ठीक है, तुम साथ में रहो, एंजॉय करो, घूमना है घूमो, रात में दिन में ये करना है वो करना है, जो करना है करो साथ में, कोई मनाही नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि यार कोई चैलेंज ही नहीं है। तो जिंदगी में चैलेंजेस दो सामने वाले इंसान को कि अगर ऐसा होगा तो ही मैं हूं, तो वो आपके लिए उस तरह की चीजें करेंगे। आठवीं चीज आप ये कर सकते हो ना, अपने आप को प्रेजेंट करो कि सामने वाले इंसान को आपकी नीड का रियलाइजेशन हो। समटाइम्स क्या होता है कि लोग आपको इग्नोर करते हैं, लोग आपके साथ नहीं होना चाहते, वो आपको पीछे छोड़ते हैं और आप उनके लिए रोते हो, गिड़गिड़ाते हो। तो ये करना बंद करो
क्योंकि इससे वो कभी भी ये चीज़ को रियलाइज ही नहीं कर पाएंगे कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ा, आप उनके पैरों में पड़े हो, तो वो आपकी वैल्यू, आपकी नीड को समझ कैसे पाएंगे? जब उन्होंने आपको छोड़ा और आप उनसे दूर हो गए, कुछ दिन तक आप इग्नोर ही कर रहे हो, पूरी तरह से आप आ ही नहीं रहे हो, फिर उन्हें आपकी नीड समझ में आएगी कि यार कितने इंपॉर्टेंट हो आप, क्या वैल्यू है आपकी, तब वो आपको मिस कर पाएंगे। हम लोगों को मिस करने का मौका ही नहीं देते हैं, हम उनके कदमों में गिरे पड़े रहते हैं कि प्लीज़ 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 बात कर लो। हम जब इस तरह की चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे सामने वाले इंसान को हमारी वैल्यू होगी, कभी नहीं होगी यार। तो प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी के कदमों में गिर रहे हैं तो उन्हें वैल्यू नहीं होगी। जब आप उन्हें ये चीज़ को एक्सपीरियंस करने का मौका देंगे ना, तब होगा। जैसे कोई भी चीज़ है, तुम्हें भूख लगी है, सुबह तुमने खाना खा लिया, फिर थोड़ा टाइम लगेगा ना, 2-4 घंटे, उसके बाद तुम्हें दोपहर का याद आएगा। तुरंत ही खाना हो रहा है, तुरंत ही तुम्हें फिर मिल रहा है, फिर कुछ खाने को मिल रहा है, फिर कुछ खाने को मिल रहा है, तुम्हें भूख ही नहीं लगेगी। तो सामने वाले इंसान को भी तुमसे दूर जाने पर तुम्हारी याद, तुम्हारी नीड तभी होगी ना, जब थोड़ा सा उसे स्पेस दोगे, थोड़ा सा गैप दोगे, तब तुम्हारी वैल्यू उसे समझ में आएगी। समझ रहे हैं? एंड नौवीं चीज़, ये चीज़ रखो कि डोंट इन्वेस्ट इन रॉन्ग पर्सन। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना प्यार, अपने इमोशंस, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली किसी इंसान में इन्वेस्ट करते हो, आपकी उम्मीदें बढ़ती हैं। तो हमेशा ये देखो कि क्या मैं राइट पर्सन में इन्वेस्ट कर रही हूँ। अगर आप रॉन्ग पर्सन में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिटर्न की उम्मीद अगर आप करोगे तो गलत है। अगर आप सब्जी वाले के पास जाकर के मेडिकल की दवा मांग रहे हो तो वो नहीं दे पाएगा ना। तो फाइंड आउट करो कि किसके सामने हो। तो जब आप अपने आप को वैल्यूएबल रिप्रेजेंट करते हो ना, तो सामने वाले इंसान की नज़रों में वैसी ही वैल्यू बन जाती है, क्योंकि दुनिया में एवरीबडी इज नॉर्मल। आप खुद को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, वैसा सामने वाले इंसान के माइंड में आपको लेकर के परसेप्शन बनता है। और इमेज का ही सारा खेल है कि अपने आप को किस इमेज के साथ आप रिप्रेजेंट करते हो, इंसान आपको उसी तरह से बिहेव करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, यहाँ से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, एंड अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट्स कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियो जानना चाहते हैं। एंड अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, दिख रहा है, पर्सनली बात करनी है, यहाँ पे पेड कॉल्स हैं, पेड है, तो प्लीज़ यहाँ पे जब जाइएगा तो पेड कॉल्स होगा, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।